वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको निकाह का मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि आप निकाह कैसे किसी का पढ़ा सकते हैं। और इसके अंदर जो लोग गलतियां करते हैं, इंशाअल्लाह अल अजीज मैं इन गलतियों को भी बताऊंगा कि ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों और मेरी पर्दे में रहकर सुनने वाली बहनों, हमेशा कोशिश करनी चाहिए उस इंसान से निकाह पढ़वाएं जो नेक साले हो। इसका बड़ा असर होता है। अदर हकीकत जो वो कबूल करवा रहा है, उसके बाद जो दुआ होती है वो बड़ी अहमियत की हामिल होती है। तो कोशिश करनी चाहिए किसी अल्लाह के बंदे से निकाह पढ़वाए। ठीक है। और एक और बात का इसमें ख्याल हमें ये करना चाहिए, निकाह जब भी करें तो मस्जिद के अंदर निकाह करना सुन्नत है। और शरीयत में आता है कि जुम्मे वाले दिन निकाह करें, क्योंकि जुम्मे के बाद जुम्मे लोग ज़्यादा होते हैं। आपके निकाह में जितने लोग ज़्यादा होंगे उतनी दुआएं आपके साथ शामिल होंगी। तो छुप कर निकाह की बजाय इस निकाह को करना चाहिए। और निकाह का तरीका क्या, असल में जो बात थी वो निकाह का तरीका था। निकाह की शराइत सुन लीजिए। 2 गवाहों का होना ज़रूरी है उस मजलिस के अंदर जिस मजलिस में निकाह पढ़ाया जा रहा है। 2 गवाहों का होना, और लड़का और लड़की का भी उसी मजलिस में होना ज़रूरी है। ठीक है। लड़का और लड़की का भी उसी मजलिस में होना ज़रूरी है। अगर लड़की उस मजलिस में नहीं है तो लड़की का वकील हो वहां पर। ठीक है। जैसा कि आजकल के दौर के अंदर क्या होता है, मिसाल के तौर पर कि लड़की शादी हाल में है, शादी को उस तरफ है और मस्जिद में निकाह हो रहा है। मस्जिद में तो लड़की नहीं आ सकती ना। अब लड़की का वकील बन जाएगा, उसका बाप उसका भाई वकील बन गया है। तो अब उस वकील का और उस लड़के का, यानी कि दुल्हा और दुल्हन, दुल्हे का या दुल्हा के वकील का या दुल्हन के वकील का एक मजलिस में होना जरूरी है। ठीक है। और मजलिस के बाद गवाहों का भी उस मजलिस में होना ज़रूरी है। ये मेरी बात, गलती करते हैं लोग, जैसे कि ऑनलाइन निकाह पढ़ा दिया, गवाह कहिए। एक मजलिस में लड़का लड़की और गवाह भी हो वहाँ पर, लड़की मौजूद नहीं तो उसके वकील हो वहाँ पर, और हक बहर। ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूरी है निकाह के अंदर। तो जब निकाह पढ़ाया जा रहा है उसकी तरतीब ये, सबसे पहले खुतबा पढ़ा जाए। खुतबा भी मैं आपको बताऊंगा निकाह कबूल कैसे करवाना है, कैसे। अगर लड़का लड़की आपस में निकाह पढ़ रहे हैं तो कोई आलिम दीन नहीं है, बेहतर तो ये आलिम दीन से खुद पढ़ रहे हैं। तो उसका तरीका ये है, 2 गवाह मौजूद है, वो लड़का ये कहेगा मैं इतने हक महर के एवज, याद रखिए कि 10 दिरहम से कम आप हक महर नहीं दे सकते। मैं इतने हक महर के एवज, 10,000 हक महर के एवज मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ बतौर इन गवाहों की मौजूदगी में। क्या आपने कबूल किया? अगर लड़की सामने बैठी उसने कहा कबूल, तो निकाह आपका हो जाएगा। 3 दफा कहना जरूरी नहीं है, 1 दफे कह दे आपका निकाह हो जाएगा। ठीक है। तो निकाह का तरीका ये है कि मौलवी साहब निकाह पढ़ा रहे हैं, उसका तरीका ये है कि मैं मिसाल के तौर पर किसी के वालिद का नाम है अब्दुल्ला, वो कबूल करवा रहे हैं कि पहले तो उससे इजाज़त लेनी पड़ेगी आपको, लड़की से या लड़की के वकील से इजाज़त। भाई आपकी तरफ से इजाज़त है? वो कहा इजाज़त है। इजाज़त ले ली है तो फिर वो कहे कि मैं फुला की बेटी का निकाह, मैं अब्दुल्ला की बेटी का निकाह, ठीक है, फातिमा बिनते अब्दुल्ला का निकाह इन गवाहों की मौजूदगी में, इन गवाहों के रूबरू मैं आपसे करना चाहता हूँ। इतने रुपए हक महर के क्या आपने कबूल किया कि नहीं किया? मैं दोबारा आपको करता हूँ, फातिमा बिनते अब्दुल्ला बाइवस 10,000 हक महर, रूबरू इन गवाहों के आपके साथ निकाह किया कि आपने कबूल किया? कबूल किया। गवाह भी मौजूद हो गए, 2 गवाह, और उस लड़की का वकील भी मौजूद। उससे पहले इजाज़त ले ली है। ठीक है। लड़की से इजाज़त ले ली, उसके वकील से इजाज़त ले ली, दोनों ठीक है। लिया आपने, इजाज़त लेने के बाद आपने उसका निकाह उससे पढ़ा दिया है। ठीक है। तो ये आपका निकाह हो जाएगा। लेकिन निकाह से पहले खुतबा है। ठीक है ना। खुतबा, खुतबा दर हकीकत वो दुआ है। वो खुतबा क्या है, वो खुतबा मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं मैं, या फिर आपको स्क्रीन पर दे दूं मैं। वो खुतबा क्या है, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना बयान करनी है। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु। आपको जो भी आता है
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। मकसूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना है, लेकिन ये सुन्नत है, ये इसमें जो है ना। उसके बाद फिर ये खुतबा पढ़ने के बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह आले इमरान की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ये आप आयतें पढ़ लें, ये आयत पढ़ लें। इसके बाद आप दूसरी आयत है, क्योंकि निकाह के मुताल्लिक़ की आयत है, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसआलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। सूरह निसा की आयत है ये, ठीक है ना। तो इसको आप पढ़ लें आप। तो अगले जो से ना आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। खुतबा पढ़े, उसके बाद उनमें से कोई भी एक आयत पढ़ लें आप, ठीक है। तो सारी आयतें पढ़ लें, देख कर पढ़ लें आप तो भी, लेकिन खुतबा पढ़ना सुन्नत है। इसके ये एक दुआ है, इसके ज़रिए से आपके निकाह में खैर बरकत होगी। तो उम्मीद है पहले आपने खुतबा पढ़ना है, उसके बाद आपने इजाब व कबूल करवाना है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो जो मैंने आपके सामने बयान की है। अल्लाह ताला कभी को तय माफ़ फरमाए, जो कहा सुना अल्लाह इस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और कोशिश किया करें, मेरा आखिरी मैसेज आपके लिए है कि निकाह ज़्यादा मजमे में निकाह किया करें और माँ बाप की रजामंदी से निकाह करें। भाग कर कभी शादी मत करें। इस भाग के शादी करने के अंदर हमेशा जो सा नुकसान है, 2 दिन का मज़ा होता है, बाद में वही पछताना होता है। माँ बाप की दुआएं लेकर शादी करें, ये मेरी नसीहत है आपके लिए, इसको याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।